अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो वर्ल्ड कप ख़त्म हो गया। 48 गेम्स। आज आखिरी मैच था, फाइनल था, ख़त्म हो गया। फीलिंग सेट फॉर इंडिया। ट्रूली मैं वाकई सपोर्ट कर रहा था और बड़ा दिल से सपोर्ट कर रहा था। मैं चाह रहा था कि ये जीतें और ये वर्ल्ड कप ले जाएं और विराट के हाथ में वर्ल्ड कप हो। एक्चुअली मैं ये समझता हूँ कि वो जो वर्ल्ड कप था, जो पिछला वर्ल्ड कप था, वो वर्ल्ड कप 2011 वाला, वो धोनी और सचिन का था। एमएसडी और सचिन उसे ओन करते थे, मैं ये समझता हूँ। लेकिन इस बार अगर ये वर्ल्ड कप आ जाता तो ये मैं समझ रहा था कि ये रोहित और विराट का होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सका। और अगली बार वर्ल्ड कप करवाना मत, आईसीसी मत करवाना अगली बार वर्ल्ड कप, इन्हें उठा के दे देना। मतलब यार, ये कुछ सालों के बाद इनके मुल्क में जगह नहीं बचेगी चलने की। वर्ल्ड कप ही वर्ल्ड कप पड़े हुए होंगे यार, हर अगला वर्ल्ड कप ये ले जाते हैं। मतलब हर अगला वर्ल्ड कप। कोई इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है? हद हो गई। सबसे पहले 87 के बाद 99 के बाद 2003, 2003 के बाद 2007, 2007 के बाद 2015 और 15 के बाद अब 23। मतलब यार कितने वर्ल्ड कप जमा करोगे भाई? T20 अलग ले गए, चैंपियन ट्रॉफीज आप लोग अलग लेकर गए हुए हो, ठीक है। तो वो टेस्ट में आप रैंकिंग नंबर 1 पे हो, फिर हम सब घर बैठ जाता अगर ऐसा ही है तो। खैर, फीलिंग रियली सैड फॉर विराट कोहली, फॉर रोहित शर्मा, फॉर इंडियंस। बहुत सारे लोग आए थे, बहुत सी सेलिब्रिटीज़ थी आज ग्राउंड में। शाहरुख खान, नरेंद्र मोदी खुद आए हुए थे, रणवीर सिंह, दीपिका भी आई थिंक थी मेरे ख्याल से, अपना अनुष्का शर्मा, बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ थी। और इंडिया के क्राउड के जो एक्सप्रेशंस थे एंड में, और जो प्लेयर्स के एक्सप्रेशंस थे, वो बता रहे थे बड़े ही हार्ट ब्रेकिंग थे। तो फीलिंग सेट फॉर यू गाइज। अच्छा हो जाता अगर इंडिया जीत जाता, एशिया में आ जाता, लेकिन नहीं आया, ऑस्ट्रेलिया चला गया, ठीक है। मतलब कौन कहेगा कि ये वो टीम है जो वर्ल्ड कप के शुरू के 2 मैचेस हार गई थी और 8वें नंबर पे खड़ी हुई थी, 8वें 9वें नंबर पे खड़ी हुई थी ये टीम, ठीक है। और बैक टू बैक फिर 9 मैचेस ये जीत गए और इन्हें वाइल्ड कार्ड एंट्री दे दी। एक तरह से अगर देखा जाए तो वाइल्ड कार्ड एंट्री मिल गई ग्लेन मैक्सवेल की तरफ से, वो जो अफगानिस्तान के खिलाफ जो इनिंग थी। तो ये है ऑस्ट्रेलिया की टीम, हारते नहीं है ये। इनकी मुझसे अगर पूछा जाए सबसे बड़ी खासियत क्या है, तो मैं ये कहूँगा कि ये मैच ख़त्म होने से पहले हारते नहीं है। एक होता है ना जहनी तौर पे किसी का हार जाना, ये चीज़ इनमें नहीं देखी। और ये मैक्सवेल ने, ऐसा नहीं हुआ कि ये जो मैक्सवेल ने किया है ये पहली बार हुआ है, ऐसा बहुत बार हुआ है। T20 वर्ल्ड कप में सईद अजमल को जो माइक हसी ने जो लगाए थे छक्के, ठीक है, तो वो याद करें। इसके बाद फिर पीछे हैं तो, और मतलब और आगे आए तो फिर ये जो मैथ्यू वेड ने जो शाहीन शाह अफरीदी के साथ किया था ये देखें, ठीक है। ये मैक्सवेल ने जो अफ़गानिस्तान के साथ किया है ये देखें। मतलब हर बार ही यार आप कुछ ना कुछ कर जाते हो इस तरह का। और मतलब एक बंदा भी अगर इनका खड़ा हो गया तो वो मैच बाहर करवा देता है, और आप नहीं समझ सकते, नहीं जान सकते, नहीं पहचान सकते कि वो बंदा कौन है। वो ओपनर डेविड वार्नर है, वो मिडिल ऑर्डर में स्टीवन स्मिथ है, वो लोअर ऑर्डर के अंदर स्टोइनिस है, या वो क्यूमिन्स स्टार्क में से कोई एक है, या वो बॉलर्स में से कोई एक है अगर बॉलिंग चल रही है तो। मतलब कोई भी आके गेम वन साइड कर देता है, छीन लेता है सामने वालों से। एक्चुअली मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, बहुत अफसोस हो रहा है। इंडिया को ये वर्ल्ड कप जीतना चाहिए था। गलतियाँ हुई भी और नहीं भी हुई, एक्चुअली सही था। वो पिच ही इस तरह की नहीं थी। फिर वो रोहित शर्मा की विकेट, मतलब बात ये आ जाती है अगर पिच इस तरह की नहीं थी तो फिर रोहित शर्मा ऐसी इनिंग क्यों खेल रहे थे? तो रोहित शर्मा का जो रोल है वो डिफाइंड है, ठीक है। थोड़ी बहुत गलती भी है कुछ प्लेयर्स की, थोड़ा ज़्यादा स्लो डाउन हो गए, स्पेशली सूर्या कुमार यादव पे यहाँ बहुत
एक पॉइंट करना बनता है। आई थिंक वो T20 स्पेशलिस्ट हैं, उन्हें T20 में होना चाहिए, ODI की टीम में उनकी जगह नहीं बनती, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, वहाँ कोई और होते, कोई भी सीनियर प्लेयर कोई और होता तो हार्दिक पांड्या मिसिंग है एक्चुअली। हार्दिक पांड्या होता बड़ा अच्छा काम हो जाता वहाँ पे, लेकिन वो अनफिट है इसलिए वो नहीं है स्क्वाड के अंदर। कोई और होता, दिनेश कार्तिक वगैरह, में भी इससे बेहतर रिजल्ट होता, क्योंकि सूर्या कुमार यादव ने पूरे वर्ल्ड कप में कुछ भी नहीं किया, पूरे वर्ल्ड कप में कुछ भी नहीं किया। वही एक हवा थी कि वो जब आया था तब एक हवा मच गई थी, जो बात मैं पहले भी कर चुका हूँ कि मिस्टर 360, एशिया का मिस्टर 360, इंडिया का मिस्टर 360। तो ठीक है, 360 एक ही था मेरे हिसाब से, AB डिविलियर्स, और AB डिविलियर्स बार बार नहीं आ सकता। इसकी वजह यही थी कि उससे पहले किसी ने ऐसी क्रिकेट नहीं खेली थी। वो एक ही था, वो आया, उसने अपनी गेम खेली, उसने अपने आप को पॉलिश किया। एक्चुअली जब वो आया था इतना बड़ा प्लेयर नहीं था, उसने अपने आप को पॉलिश किया, वो खेला, उसने अपने आप को मनवाया और फिर वो चला गया। तो AB डिविलियर्स हर कोई नहीं बन सकता, ये बात समझनी होगी। ये 360 का लकब आप बेशक लगाते रहें किसी के आगे, अगर किसी से 2-4 शॉट्स ऊपर नीचे इधर उधर लग जाएँ, तो ऑर्थोडॉक्स कोई मार दे तो आप उसे कह दो कि हाँ ये मिस्टर 360 है, लेकिन एक्चुअली वो होता नहीं है। तो विराट की विकेट अनफॉर्चुनेटली चली गई, इनसाइड एज हो गया। हाँ, KL राहुल ने काफ़ी बॉल्स ले ली थी अपनी 50 के लिए। रोहित शर्मा की विकेट, वो कैच ट्रेविस हेड का, ट्रेविस हेड ने सिर्फ सेंचुरी ही नहीं मारी, हाँ सबसे पहले क्लैपिंग फॉर ट्रेविस हेड। कर नहीं सकता मैं, ऐसे कर लेता हूँ, तो एक हाथ बिजी है मेरा, मैंने मोबाइल हाथ में पकड़ा हुआ। तो ट्रेविस हेड ने सिर्फ सेंचुरी नहीं मारी, ये रहा स्कोर। सेरेमनी होनी अभी बाकी है, अभी तक वर्ल्ड कप दिया नहीं है, वही देखने के लिए मैं बैठा हूँ। मैंने कहा तब तक वीडियो रिकॉर्ड करवा लूँ। तो वो जो सिर्फ सेंचुरी मारी है ट्रेविस हेड ने, सिर्फ वो सेंचुरी ही नहीं थी, बल्कि वो जो कैच लिया है रोहित शर्मा का, वो बड़ा कीमती था। उस कैच के बाद जो है वो स्कोर भी रुक गया था, और फिर जब विराट और KL राहुल और उनकी विकेट्स गई हैं तब भी कुछ नहीं हो सका। श्रेयस अय्यर जाहिर सी बात है न्यू कमर है, शुभमन गिल भी न्यू कमर है, नहीं चल सके, वर्ल्ड कप के फाइनल का प्रेशर था, मिस हिट लग गया शुभमन गिल से, तो इट ऑल हैपेंस। और पिच इजाज़त नहीं दे रही थी बड़े स्कोर की, दोपहर को बिल्कुल भी पिच इजाज़त नहीं दे रही थी, बहुत मुश्किल था स्कोर करना। इवन जब फर्स्ट इनिंग ख़त्म हुई और स्टार्क आया प्रेजेंटेशन के अंदर, तो स्टार्क ने भी यही बात की कि बॉलिंग करना बहुत मुश्किल है, ये खड़े हैं चैंपियंस। प्रेजेंटेशन शुरू हो गई है, तो खैर हम अपनी वीडियो रिकॉर्ड करते रहेंगे, ये बैकग्राउंड में चलती है तो चलती रहे, वी डोंट केयर। इंडिया नहीं जीता, इंडिया जीतता तो हमें फिक्र होती, हम देखते फिर, लेकिन खैर। तो स्टार्क ने ये कहा था कि इस पिच पे स्कोर करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल हो रहा है इस पिच पे स्कोर करना, और ऑस्ट्रेलिया को ये बात पता थी, और वही हुआ शुरू के। अगर 5-6 ओवर्स उठा के देखा जाए तो शामी और बुमराह की गेंद जिस तरीके से मूव हो रही थी, मतलब एक बार मूव होती है, ये शुरू में क्या रिवर्स स्विंग हो रही थी बॉल, मतलब मैं तो ये देख के हैरान था। बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है स्टार्ट में इन लोगों ने, और विकेट्स गई हैं। और फिर स्टीवन स्मिथ आउट नहीं थे एक्चुअली, एक तरह से देखा जाए तो 2 ही प्लेयर आउट हुए थे ऑस्ट्रेलिया के, लेकिन ऑस्ट्रेलिया फिर ऑस्ट्रेलिया एज आई सेड कि वो यार कहीं से भी वो निकाल लेते हैं मैच को। तो वही इस बार ट्रेविस हेड आ गया, कभी रिकी पॉन्टिंग आया था, और मतलब फाइनल, वर्ल्ड कप के फाइनल के अंदर सेंचुरीज करने वाले जो लोग हैं उसके अंदर रिकी पॉन्टिंग का नाम था, एडम गिलक्रिस्ट का नाम है, और अब ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ये भी आ गया, ट्रेविस हेड भी आ गया। इसके अलावा विविन रिचर्ड्स हैं, और एक और श्रीलंका का गालिबन कोई प्लेयर था, अरुणा डिसिल्वा था आई थिंक, पता नहीं कौन था, भूल गया मैं, लिस्ट दिखा रहे थे मैच में। तो मुश्किल था बॉलिंग की तरफ से। अगर इंडिया की बात करें, बैटिंग में ये कि स्कोर करना मुश्किल था एक्चुअली उस वक्त, लेकिन बाद में फिर थोड़ी सी ड्यू भी आ गई, ड्यू फैक्टर्स भी आ गए पिच पे, तो स्कोर करना थोड़ा सा आसान हो गया। और दोपहर को बाउंड्रीज नहीं लग रही थी, रात को बाउंड्रीज लगना शुरू हो गई, वही ड्यू फैक्टर की वजह से, ठीक है ना। और बॉल बिल्कुल टर्न नहीं हो रही थी, वरना कुलदीप ने बहुत तंग करना था इन लोगों को, ठीक है, लेकिन बॉल बिल्कुल ही टर्न नहीं हुई। रोहित शर्मा का ये प्लान भी यहाँ पर फेल हो गया था, ठीक है। और इसके बाद अगर देखा जाए तो सिराज को आई थिंक करवा लेना चाहिए था ओपनिंग स्पेल्स सिराज से,
क्योंकि शामी उस चीज़ का स्पेशल है जो पूरे वर्ल्ड कप में आपने किया है, शामी को जहां आजमाया था, और सिराज उसका स्पेशल है जो आपने उसके मतलब वहाँ जो किया था पूरे वर्ल्ड कप में, सिराज को जहाँ यूज़ किया था कि बुमराह और सिराज आके ओपन किया करते थे बॉलिंग में, अटैकिंग ओवर्स करवाया करते थे, और फिर 8 ओवर के बाद 10 ओवर के बाद फिर शामी आता था। तो अगर वहाँ सिराज आपको एक आध विकेट और दिलवा देता और फिर शामी नीचे से आके अगर एक दो विकेटें और आपको दिलवा, जो एक तो उसने दिलवाई थी, लेकिन अगर एक आध वहाँ पर और आ जाती तो फिर बन जाता। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को अपना रोल पता है, उस टीम की खासियत ये है कि उन्हें अपना रोल पता है, उनके प्लेयर्स को अपना रोल पता है। मार्नस लबिशेन की इनिंग को आप देखें, मतलब सुकून से चल रहा है वो बंदा, वहाँ पर उसके टीममेट्स खड़े हुए हैं कि अभी विनिंग शॉट लगेगा, लेकिन वो सुकून से अपनी गेम खेल रहा है। ऐसे कहते हैं गेम अवेयरनेस, कि ट्राविस हेड ही आके खेलेगा विनिंग शॉट, ठीक है। तो मैं जस्ट स्ट्राइक रोटेट कर रहा हूँ और मैं खड़ा हुआ हूँ, जब तक मुझे कोई लूज बॉल नहीं मिलेगी मैं सिंगल भी नहीं लेने वाला। उसका रोल डिफाइन था, वो एंड तक अपने कैरेक्टर में था। ट्रैविस हेड ने पहले समझने की कोशिश की, अच्छे से समझा, जब उसे समझ आ गया, सब कुछ ओके हो गया, तो उसके बाद उसने अपना बैट खोला है, फिर उसने बाउंड्रीज मारी हैं, क्योंकि उसे पता था कि पीछे मैक्सवेल भी है, जोश इंग्लेस भी है, विराट। He collects the award from Mr. Roger Binning, the president of the BCCI. Feeling sad for Virat. They may have come second best today, but congratulations to India for their part in this tournament. They've been superb and have added a lot to the event. अपनी बात ख़त्म कर लेते हैं, ये तो फिर आप देखेंगे ही, जाहिर सी बात है, मैं भी देख लेता हूँ उनके ट्रॉफ़ी उठाते हुए। तो पॉइंट ये है कि दैट्स इट, वर्ल्ड कप ख़त्म हो गया। विराट को नहीं जाना चाहिए, विराट को रुकना चाहिए। रोहित शर्मा चला गया, ऑलमोस्ट चला ही जाएगा, तो विराट को नहीं जाना चाहिए, उसे रुकना चाहिए, उसे सचिन का रिकॉर्ड भी तोड़ना है, और ही इज़ फिट इनफ कि वो अगला वर्ल्ड कप भी खेल सके, T20 का वर्ल्ड कप भी खेले, चैम्पियन ट्रॉफी खेले 2025 की। और प्लीज़ पाकिस्तान आ जाना भाई, प्लीज़ आ जाना, इंडियन प्लेयर्स, इंडियंस प्लीज़, मतलब नहीं करना है ऐसे, आ जाना यार। हम भी चाहते हैं कि हम विराट को खेलता हुआ देखें अपने सामने, ठीक है। हमें भी विराट को चेयर करना है, उसकी सेंचुरी को सेलिब्रेट करना है स्टेडियम में रह के। तो प्लीज़ प्लीज़ आ जाना यार, ऐसा कुछ नहीं करना कि अब हम पाकिस्तान नहीं जा रहे और ऐसा वैसा। तो अगर सब एग्री हैं तो आप लोग भी आ जाना। तो दैट्स इट यार, ये जर्नी ख़त्म हुई, ये प्लेलिस्ट की आखिरी वीडियो है इस वर्ल्ड कप की, क्योंकि वर्ल्ड कप हो गया ख़त्म। और वही थल्ले लगी हुई टीम ऑस्ट्रेलिया, जो स्टार्ट में थल्ले लगी हुई थी, वो वर्ल्ड कप जीत के चली गई। और हमेशा की तरह एक वर्ल्ड कप अब उन्होंने मेहरबानी शुरू की है, पहले तो 3 वर्ल्ड कप बैक टू बैक वो लेके चले गए, 99, 2003 और 2007। अब उन्होंने थोड़ा मेहरबानी करना शुरू की कि 2011 इंडिया को उठाने दिया, तो 2015 इन लोगों ने खुद उठा लिया, फिर 19 इंग्लैंड को उठाने दिया, तो अब 23 फिर से खुद ने उठा लिया। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो सब घर चले गए, हम भी आ गए थे, हमारे वाले भी आ गए थे, बाकी सब भी चले गए। वर्ल्ड कप हो गया ख़त्म, एक एक प्लेयर को मिल रहा है अवार्ड। शामी द लीडिंग विकेट टेकर, बहुत अच्छी बॉलिंग करवाई है शामी ने इस वर्ल्ड कप में। खैर मैं भी देखता हूँ प्रेजेंटेशन, आप भी देख ही चुके होंगे जब तक ये वीडियो आपके सामने आएगी। तो यहाँ पर ये प्लेलिस्ट हुई ख़त्म। और सॉरी कि मैं दूसरी वीडियो, नॉलेजेबल वीडियोस जो मैं बनाता हूँ वो मैं नहीं बना सका सारी, तो वो अब मैं शुरू कर रहा हूँ, वो एक्चुअली एडिट पे लगी हुई हैं। 1-2 दिन के अंदर आपके सामने पहली वीडियो आ जाएगी, और फिर हम उसी ट्रैक पे चल पड़ेंगे। इस प्लेलिस्ट को हम क्लोज कर देंगे जब तक ICC का दूसरा कोई बड़ा टूर्नामेंट नहीं आ जाता, कोई T20 वर्ल्ड कप या चैम्पियन ट्रॉफी। तो आपसे मिलेंगे T20 वर्ल्ड कप में, अगर तब तक के लिए ज़िंदगी रही क्रिकेट के टॉपिक के ऊपर, ठीक है। वरना आप सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस सारी देख सकते हैं, जो मेरी नॉलेजेबल वीडियोस हैं जो मैं बनाता हूँ रूटीन डेज़ में, तो वो आप देखें। और इस वर्ल्ड कप का साथ यहीं तक था। और चलें जी, अगेन फीलिंग सेट फॉर इंडिया एंड मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑस्ट्रेलिया। अपना ख्याल रखें, मिलेंगे रोहित शर्मा। But again, I think really proud of the team, how we played from game 1. Yeah, we also proud of you guys. We also proud of you. मिलते हैं।
दूसरी प्लेलिस्ट सब्सक्राइब कर लो, दूसरी प्लेलिस्ट देखो, वहाँ पर बहुत सारी नॉलेजेबल वीडियोस पड़ी हैं। तो मैं यही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा, ठीक है ना, बस वो अपना चेंज होने वाला है, वो चेंज हो जाएगा, नॉलेजेबल वीडियोस आएंगे, ठीक है ना। तो ख्याल रखें अपना, फिर मिलेंगे इस टॉपिक के हवाले से किसी दूसरे आईसीसी टूर्नामेंट में, अगर तब तक ज़िंदगी रही तो। अल्लाह हाफिज़।